अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में सवाल और जवाब। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को इल्म के दरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से कितने साल पहले का है? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपका ज़माना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से 1700 साल पहले का है। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद और आपकी वालिदा का क्या नाम है? तो मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, आपके वालिद का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम औरैया। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब किन वास्तों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है? कि आपका सिलसिला किन वास्तों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है? तो वो ये हैं कि सुलेमान बिन दाऊद, सुलेमान के वालिद हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, और दाऊद बिन ईशान बिन उबैद बिन बाइन बिन सलमून बिन बक्सून बिन अमी बिन यारब और बिन खजरून बिन फरास बिन यहूदा बिन अमी बिन यारब बिन इशाक बिन इब्राहीम। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने चौथे सवाल की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियाँ थीं और आपका सबसे ज़्यादा एतबार किस बीवी पर था? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपकी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियाँ थीं, जिसमें से 300 बीवियाँ कुंवारी थीं जिनसे आपने निकाह करे थे, और 700 बीवियाँ बांदियाँ थीं। और सबसे ज़्यादा आपका एतबार इन सब बीवियों में से जरादा नामी औरत पर था। जरादा नामी बीवी पर आपका सबसे ज़्यादा एतबार था। अब बात करते हैं अपने पांचवें सवाल की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितनी उम्र पर हुकूमत की गद्दी पर बैठे थे? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी 13 साल की उम्र पर तख्ते सल्तनत पर बैठे थे। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने छठे सवाल की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखकर जिस चींटी ने कहा था, ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुमको कुचल ना दे, उस चींटी का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत सुलेमान के साथ चींटियों का ये वाक़या शाम की वादियों में हुआ, और इस चींटी का नाम ताखिया था। यह एक लंगड़ी चींटी थी, और आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चींटी को बात कहते हुए 3 मील दूर से सुन लिया था। सुभान अल्लाह। मेरे मोमिन भाइयों, अब बात करते हैं 7वें सवाल की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के बीच क्या बातचीत हुई थी? तो मेरे मोमिन भाइयों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से कहते हैं, ऐ उल्लू, तू खेत की चीज़ों को क्यों नहीं खाता है? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उस उल्लू का जवाब होता है, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं इसलिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस वजह से बहिश्ते बरी में निकाले गए थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी मिट्टी से पैदा फरमाए गए थे, इसलिए मैं खेत की चीज़ों को नहीं खाता हूँ। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं, ऐ उल्लू, तू पानी क्यों नहीं पीता है? तब वो उल्लू कहता है, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम उसी में गर्क हो गई थी। सुभान अल्लाह। और इसी तरह से काफ़ी सवाल और जवाब उल्लू और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बीच होते रहे। अब बात करते हैं अपने 8वें सवाल की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुदूद का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसका नाम अनफार था। सुभान अल्लाह। और अब बात करते हैं अपने 9वें सवाल की कि तख्ते बिल्किस किस चीज़ का बना हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि बिल्किस का तख्त सोने चांदी का बना हुआ था और बड़े बड़े कीमती जवाहरात से जड़ा हुआ था। उसकी लंबाई 30-30 गज की थी और उसकी चौड़ाई वो भी 30-30 गज की थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब बात करते हैं अपने 10वें सवाल की
कि उस जिन का क्या नाम था जिसने तख्त बिल्कीस को मजलिस ख़त्म होने से पहले हाजिर लाने का वादा किया था। तो मेरे मोमिन भाइयों, उस जिन का नाम शखर जनी और बाज ने उसका नाम कौजौन बताया। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, 11वां सवाल और अहम सवाल कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर कितनी कुर्सियां बिछाई जाती थीं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर 6000 कुर्सियां बिछाई जाती थी। वो भी सोने चांदी की कुर्सियां होती थीं जो बिछाई जाती थी। सोने की कुर्सियों पे अंबिया और चांदी की कुर्सियों पे उलमा बैठते थे। फिर जिन्नात और परिंदे आपके सर पर शाया करते थे और हवा उस तख्त को वहाँ ले जाती थी जहाँ पर आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इशारा फरमाते थे। सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं अपने 12वें सवाल की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठकर कितनी देर में कहाँ से कहाँ पहुँचते थे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सुबह को दमिश्क से रवाना होते तो दोपहर को खैलुल्ला अख्तार में फरमाते थे जो मुल्क फ़ारस में है, और दमिश्क से 1 महीने की राह पे है कि आप 1 महीने में दमिश्क से वहाँ कैलुल्ला में पहुँचेंगे। इतनी दूरी है, वहाँ पर आप अपने तख्त पर बैठ के चले जाते थे। और शाम को अस्खार से रवाना होते तो सुबह को आप काबुल में आराम फरमाते थे। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, 13वां सवाल और इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी सवाल, हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल कैसे हुआ, आप इस दुनिया से पर्दा कैसे फरमा गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल किस हाल में हुआ और कितने दिनों के बाद जिन्नातों को आपके विसाल के बारे में पता लगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस सवाल का जवाब थोड़ा बड़ा है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के बने रहें और हमारे इस सवाल का जवाब ज़रूर सुने। आपका विसाल इस हाल में हुआ कि आप अपने आशा मुबारक को, आपका जो डंडा था, उस आशा को मुबारक को टेक लगाकर इबादत इलाही में मसरूफ़ थे। आपने ही इस तरह की मौत की दुआ बारगाह इलाही में, खुदा की बारगाह इलाही में आपने दुआ फरमाई थी, ऐ रब कि मुझे इस तरह से मौत देना कि अपने आशे को टेक लगा कर पर्दा फरमा जाऊं, कि इलाही में दुआ फरमाई मेरे इंतकाल का हाल जिन्नात पर जाहिर ना हो। कि आपने अल्लाह से ये दुआ फरमाई थी कि मेरा इंतकाल हो जाए पर जाहिर जिन्नातों को ये जाहिर ना हो, ताकि इंसानों को मालूम हो जाए कि जिन जो होते हैं वो गैब नहीं जानते। दुआ के बाद आप महराब में दाखिल हुए और हस्बे आदत अपने आशा पर टेक लगाकर खड़े हो गए। जिन्नात हस्बे दस्तूर अपनी खिदमतों में मसरूफ़ रहे और आप समझते रहे कि आप हजरत आराम फरमा रहे हैं, अपनी इबादत में आराम फरमा रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों के लिए इस तरह का आशा से लेकर सोना कोई आम बात नहीं थी। आप हमेशा ऐसे ही सोते थे, आराम फरमाते थे, अल्लाह से दुआ करते थे कि अपने आशा को टेक लगाकर आप आराम हमेशा ही फरमाया करते थे, जिस वजह से जिन्नात जान नहीं पाए कि अब किस टाइम आप पर्दा फरमा गए। 1-2 महीने आपके यूं ही बीत जाया करते थे, आप सोते रहते थे, आराम फरमाया करते थे और आपके 1-2 महीने ऐसे ही बीत जाया करते थे। यहाँ तक कि आपकी वफ़ात के 1 साल तक जिन्नातों को आपकी वफ़ात की इत्तला बिल्कुल ना हुई। मतलब किसी भी जिन्नात को पता ही लगा कि आप पर्दा फरमाएं। 1 साल तक खिदमत में मसरूफ़ रहे और आपकी खिदमत में जिन्नात सभी मसरूफ़ रहे। यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से दीमक ने आपका आशा खा लिया। जो दीमक थी वो आपके आसे पर, आपकी जो लठिया थी उस पर लग गई थी और आपका जिस्म मुबारक जो लाठी के सहारे कायम था वो ज़मीन पर आ गया। अल्लाह अकबर। उस वक्त जिन्नातों को आपकी वफ़ात का इल्म हुआ। जब आपकी लठिया दीमक खा गई और आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया, तब जिन्नातों को इल्म हुआ कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मोमिन भाइयों, वीडियो का आखिरी सवाल है कि आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया पर कितने साल हुक्मरानी फरमाई और आपकी उम्र शरीफ कितनी रही। तो मेरे मोमिन भाइयों, इस सवाल का जवाब है कि आपने 40 साल इस दुनिया पर
حکمرانی فرمائی اور آپ کی عمر 53 سال رہی اور ایک روایت کے مطابق 59 سال رہی۔ میرے مومن بھائیوں، آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل علم کے دریا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ میرے مومن بھائیوں آپ ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔